सबसे पहले सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रहे प्यारे बच्चे, मंच पर आसीन बुद्धिजीव, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हरस शिकारा के हाथ जोड़ के राम राम। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आईजी साहब को, क्योंकि आईजी साहब ने इस एकेडमी का शुभारंभ किया था, जिसका नतीजा, जिसके रिजल्ट आज इतने अच्छे हैं। जो यहाँ एक बीज लगाया इस बंजर भूमि के अंदर, आईजी साहब ने अपने हाथों से लगाया, और उसके बाद जो अपनी कमांडो डिफेंस एकेडमी की टीम है, इन लोगों ने उस पौधे को बड़ा किया। अब मेहनत करने वाले जितने बच्चे हैं, पास होने वाले जितने बच्चे हैं, आप सभी को सबसे पहले तो आपकी मेहनत के लिए बधाई। लेकिन एक बात सोचने की है, आईजी साहब ने आप लोगों के सामने एक बात बताई कि रिटायर होने के बाद भी मेरा जो टाइम है सुबह 3:30 से शुरू होके 11 बजे मेरी मेहनत खत्म होती है, यानी कि लगभग 7:30 से 8 घंटे आज भी ये महान इंसान अपने गेम को या अपने आप को देते हैं। एक हम लोग हैं, अगर 2 घंटे मेहनत कर लेना एक दिन, उस 2 घंटे वाले रूटीन को भी कंटिन्यू रख नहीं पाते, और हम उम्मीद करते हैं कि हम कामयाब हो। कामयाब होने से पहले एक बात हमें सीखनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। एक बात सोचो, आईजी साहब जो रिटायर हो चुके हैं, यानी कि जिनको जॉब की कोई नीड नहीं है, सरकार ने ये बोल दिया कि आपका रेस्ट का वक्त शुरू हो गया, आप रेस्ट करो। साथ में आईजी साहब ने एक बात और की, मैं अपने आप को बूढ़ा मानता नहीं हूं। आज भी हमारे चेहरे पे वो चमक नहीं जो साहब के चेहरे पे है। अगर कोई ये सोचता हो ये चमक फेशियल करवाने से, ब्यूटी पार्लर में जाने से आती है, ये चमक सिर्फ और सिर्फ पसीना बहाने से आती है और किसी चीज से नहीं। आप लोगों के सामने जो इंसान आते हैं, सबसे पहले उनकी मेहनत देखा करो, उनसे सीखा करो। मैं 24 घंटे के अंदर 15 से 16 घंटे गाड़ी के अंदर रहता हूँ, 500 से 600 किलोमीटर डेली प्रोग्रामों के अंदर रहता हूँ, लेकिन मैं देश के किसी भी कोने में हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक डेली पसीना निकालता हूँ। और साहब, आप कह रहे थे कि मैं अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानता। देश का जवान और पहलवान कभी बूढ़ा होता ही नहीं, जवान तो जवान ही रहता है। अब बात आती है फौज की, देश सेवा की। आप लोगों ने जिस धरती पे जन्म ले रखा, पहले तो उसके बारे में जानो। आप ही के छोटे भाई हैं हरियाणा और पंजाब, एकलौते हरियाणा और पंजाब के अंदर 5000 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनका एक बेटा था और वो देश के लिए शहीद हो गया, उनकी वंश बेल समाप्त हो गई। अगर उनके बूढ़े माता पिता से आज भी जाकर ये पूछ लो कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आज भी गर्व के साथ ये कहते हैं, साहब अगर एक बेटा और हो जाए तो उसको विदेश के लिए भेजेंगे। उसके बाद आती है आप लोगों की ये सरजमी, ये धरती, राजस्थान का इतिहास तो वो इतिहास रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर राजस्थान को निकाल दो ना, 50% इतिहास गायब ही हो जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहिए साहब का। आज से जब पहला प्रोग्राम था साहब का, मैंने भाषण सुना था, उसके अंदर एक बात कह रहे थे कि मेरे एरिया के अंदर, यानी कि जब ड्यूटी पर थे, मेरे एरिया के अंदर मैंने ढूंढ ढूंढ के देश के लिए जितने जवान शहीद हुए हैं या जो महान हस्ती थे, उन सबको ढूंढ ढूंढ के उनका सम्मान किया, लोगों के सामने उनको दोबारा से जिंदा किया। ये काम कोई अच्छा इंसान ही कर सकता है। अब बात आती है, मैं
मेडल की। हर इंसान का एक सपना होता है, किसी भी फील्ड में हो, पढ़ाई में हो, लिखाई में हो, कुश्ती में हो, कबड्डी में हो, दौड़ में हो, देश के लिए मेडल लेके आओ। और वो मेडल जब देश के लिए वो लेके आता है, अपने शरीर से ज्यादा प्यार उससे करता है, क्योंकि शरीर तोड़ के उसको मेडल प्राप्त हुआ था। अगर कोई इंसान अपना मेडल भी आप लोगों को दान दे देता तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये इन बच्चों को, जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, अपने बड़ों से, अपने सीनियरों से शिक्षा लेनी चाहिए। और आप लोगों का जीवन तो आज ही से सफल हो गया। एक आईजी साहब अगर आप लोगों को माला पहनाकर आप लोगों का सम्मान कर रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए। अब बात आती है कामयाबी की। जरूरी नहीं है सभी बच्चों को सरकारी नौकरी मिल रही, जरूरी नहीं है सभी बच्चे कामयाब होंगे, लेकिन एक बात जरूर है, आप सब इस अकेडमी से जो शिक्षा ले रहे हो, एक अच्छे इंसान जरूर बन के जाओगे, आप लोगों का जीवन जरूर सुधरेगा। हर गांव के अंदर साफ डेली घूमते हैं हम। आज के वक्त नशा इतना हैवी हो रहा है, 14-14, 15-15 साल के बच्चे भी नशा करने लगे। नशा एक ऐसी चीज होती है, अगर कोई नशा करने वाला यहाँ पे बैठा हो, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को छोड़कर उस नशे से इतना प्यार करने लग जाता है, घर का विनाश आज हो जाओ, वो नशे के वक्त में नशा ही करेगा। अपने खून, अपनी घर, अपनी धरती, अपनी जमीन, सब कुछ गिरवी रख देता उस नशे के लिए। और उस नशे से अपने पूरे संपूर्ण परिवार को खा जाता है। अगर आप लोग इन बच्चों को लाकर यहाँ पर अच्छी शिक्षा देकर अगर कामयाब कर रहे हो, उस गांव को, आने वाले बच्चों को उस नशे से बचा रहे हो। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जो अकेडमी की टीम है, आप अपने हौसले और बड़े करके गांव जाके इन बच्चे, जितने भी बच्चे जो कामयाब होते हैं, इन बच्चों का उदाहरण देके इस पूरे के पूरे क्षेत्र को कामयाब करें, ताकि आने वाले बच्चों को हम नशे से बचाकर एक अच्छी राह दिखा सकें। रही बात हमारी, अब सोनीपत 500 किलोमीटर हो या 400 किलोमीटर हो, अच्छे प्रोग्राम, अच्छे इंसानों के आज के वक्त दर्शन ही नहीं होते। और आप लोगों के बीच में आके इस जमीन के और यहाँ जो जिंदा दिल आदमी के दर्शन जो होते हैं, हमारे स्वयं दिल को सुकून मिलता है। जहां से मैं आता हूँ, दिल्ली के पास में सोनीपत है, बॉर्डर के ऊपर हमारी जो धरती है, अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाए ना, मृत्यु, उस जनाजे को उठाने के लिए 30 आदमी इकट्ठे नहीं होते। लोगों के पास आज के वक्त समय नहीं रहा है एक दूसरे के सुख और दुख में जाने का। आप लोगों को तो अपने आप पे गर्व महसूस करना चाहिए। आज भी आप लोग अपने भाईचारे के साथ बैठते हो। और फौजी साहब को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो अपने बच्चों पे संघर्ष किया है, कई बारी बच्चों को ऐसा भी लगता है कि गुरु जो है हमें पीट रहा है या हमें धमका रहा है। सच्चाई तो ये है, जब एक प्रजापति कुम्हार मटके को तैयार करता है, सबसे पहले उसकी पिटाई ही करता, पिटाई करने के बाद ही उस मटके का आकार निखर के आता है। कभी भी गुरु की किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहो। और बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके। हमारे लायक जब भी कोई जिम्मेदारी